हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज आपकी डिमांड पूरी कर देते हैं। बहुत डिमांड आ रही है कि मैम इमेजिनरी रूट्स कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे। डिस्टिंक्ट निकाल लेते हैं, रिपीटेड का पता चल जाता है, लेकिन हम इमेजिनरी रूट्स कैसे निकालें कैलकुलेटर की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं इमेजिनरी रूट्स निकालने के लिए एक इक्वेशन लिखती हूँ। सेकेंड ऑर्डर का ले रहे हैं, सेकेंड डिग्री का। x² + x + 1 = 0। अब इसके फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, तो हम जब इसके रूट्स निकालते हैं तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं -b + -√b² - 4ac/2a। और अगर हम इसकी हेल्प से चलें तो देखिए आपके पास -b मीनिंग -1 + -√b² मीनिंग 1 माइनस का 4/2। तो मुझे यहाँ पर जो आंसर मिलता है x की वैल्यू मिलती है -1 + √1 - 4 √-√3 मीनिंग √3i/2। ये रूट्स आते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो फर्स्ट रूट है, ये रूट है मेरे पास -½ + √3/2i। और जो सेकंड रूट मेरे पास आता है, ये आता है -½ - √3/2i। ये रूट्स वो हैं जो हमने बाय हैंड कैलकुलेट किए हैं, और अब हमें यही काम बाय हैंड ना करके कैलकुलेटर से करना है। तो हम किस तरीके से काम करेंगे, तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन करते हैं, मॉड को प्रेस करते हैं और तब तक करेंगे जब तक EQN ना आ जाए। आप देखिए EQN के नीचे लिखा है 1, सो 1 को प्रेस करिए और फिर से डिग्री पर पहुँचिए। अब यहाँ पर हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, डिग्री 2। अब ये इसके बाद इक्वेशंस के कोफिशिएंट पूछेगा A B C। तो देखिए x² का कोफिशिएंट इज़ 1, तो आप यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे 1, प्रेस इक्वल। नाउ x का कोफिशिएंट इज़ 1, सो b की वैल्यू 1, प्रेस इक्वल। नाउ c की वैल्यू मीनिंग कांस्टेंट टर्म इज़ 1, सो प्रेस इक्वल। अब देखिए स्क्रीन पर देखें अगर आप ध्यान से, तो ये देता है x1। तो x1 की वैल्यू तो उसने कहा -0.5, लेकिन अगर आप इस स्क्रीन का ये कॉर्नर ध्यान से देखें तो इस कॉर्नर पर RI शो होता है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये RI शो होता है इस स्क्रीन के कॉर्नर पर। दिस इज़ RI का मीनिंग ये सिर्फ इसका रियल पार्ट शो कर रहा है -0.5। अब मुझे इस रूट का इमेजिनरी पार्ट भी मिलेगा। तो इमेजिनरी पार्ट को निकालने के लिए हम अब किस तरह से काम करें, तो इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए शिफ्ट और इक्वल एक साथ प्रेस करें। तो देखिए x1 ही आ रहा है और साथ में अब यहाँ पर शो हो गया आयोटा, मीनिंग ये अब इसका इमेजिनरी पार्ट है फर्स्ट रूट का। तो फर्स्ट रूट की जो मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है, जो कैलकुलेटर ने वैल्यू दी है, ये कैलकुलेटर ने फर्स्ट रूट की वैल्यू हमें दी। x1 की वैल्यू उसने दी -0.5 और +0.866 आयोटा। तो देखिए -0.5 -0.5 ये आ गया, √3/2 अगर डिवाइड कर लें आप तो 0.866 आयोटा। अब चलते हैं इसके सेकेंड रूट पर। सेकेंड रूट के लिए अगेन प्रेस इक्वल। तो देखिए स्क्रीन पर शो हो गया आपके पास x2 की वैल्यू -0.5, तो हम ये सेकेंड रूट में लिख लेते हैं x2 -0.5। फिर से स्क्रीन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ ये एक एरो का साइन है और उसके ऊपर लिखा हुआ है RI। तो यहाँ पर दिस इज़ RI, इसका मीनिंग फिर से इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए हम अगेन प्रेस करने जा रहे हैं शिफ्ट एंड इक्वल एक साथ। अब देखिए x2 पर यहाँ पर माइनस का साइन आ गया लिखा हुआ, तो इसका मीनिंग जो इमेजिनरी पार्ट है वो निगेटिव के साथ है 0.866 और ये लिखा है यहाँ पर आयोटा। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -0.866 आयोटा। तो इस तरीके से जहाँ पर भी रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, तो अपने स्क्रीन के राइट कॉर्नर में देखिएगा ऊपर, यहाँ पर RI शो होता है और एक ये ट्रायंगल सा बनकर आ जाता है। इसका मीनिंग रूट में रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी इमेजिनरी पार्ट देखना हो, शिफ्ट और इक्वल एक साथ प्रेस करना, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।